एक नेता ने इतना भी कह दिया कि कौन कहता है कि हम डंपिंग ग्राउंड हटेगा, साथों साथ तुरंत दूसरे नेता ने भी कहा, कहते अपने को नेता, ठीक है, कि अगर डंपिंग ग्राउंड नहीं हटा तो हमको हटना पड़ेगा और हम हटेंगे नहीं और डंपिंग ग्राउंड हटाएंगे। आधे घंटे की एक उन्होंने भी धरना दिया, आंदोलन किया, जिसका जितना अपना सोच है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन। आज लेते हैं मुलाकात मीना सोंडेल जी के साथ, जो एक महिलाओं की एक बुलंद आवाज़ है। अक्सर जब भी सभी नगर से हाउस में बैठे रहते थे, तब उस टाइम पे महिलाओं की तरफ से जो आवाज़ जो मीना सोंडेल की जो हाउस में गूंजती थी, वो बोलने लायक बात नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आज इसी विषय को लेके आज मीना सोंडेल जी से करते हैं मुलाकात और पूछते हैं कि अभी जो आपके कार्यालय का आज ओपनिंग हुआ, चुनाव कार्यालय जी, और आपका मत है कि सभी कार्यकर्ताओं को आपने जोड़ के और आपने सभी के एक ही संदेश दिया कि इस बार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को का काम करके उनको विजय कराना है जी। तो जब श्रीकांत शिंदे जी जब हैट्रिक लेके जब तीसरी बार चुन के आएंगे, तो आपकी उनसे क्या मांगेगी शहर के विकास के लिए और आपके 5 नंबर परिसर के विषय के अंदर क्या कहेंगे सुशील? सबसे पहले जैकी जी धन्यवाद, आपने एक महिला को चांस दिया बात करने का, क्योंकि महिलाओं को 50% रिजर्वेशन होके भी उनकी आवाज़ें दबाई जाती है। सही, ये आपने एकदम सही बात की। क्योंकि यहाँ पे जो 50% की बात चलती है, तो डमी नगर सेविका है, जैसे उनके सब काम उनके पति, उनके भाई, उनके बेटे करते हैं, तो उसकी आदत हो चुकी है। इसके लिए लेडीज़ का आवाज़ कहीं तो रुकाया जाता है। हाँ, जैसे मेरा सबसे अच्छा मुद्दा है सफाई का, पानी का। तो आवाज़ करने के लिए हमें सबसे पहले तो श्रीकांत शिंदे जी को हमने बोला है कि आपकी जो कैंपिंग है वो हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि देखिए 400 पार जो हम मोदी जी के लिए बोल रहे हैं, वो घर बैठ के नहीं होने वाला है। मोदी जी को जिताना है तो पहले श्रीकांत शिंदे को जिताना है, मुझे वोट श्रीकांत शिंदे को देना है। तो आज सबसे अपील हम वही करने के लिए इकट्ठा हुए। ये मेरा परमानेंट ऑफिस है। यहाँ पे 20 तारीख तक सिर्फ और सिर्फ धनुष्य बाण का हम लोग प्रचार करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पता है हमारा कमल चलता है, क्योंकि हम कमल पे जीते हुए। तो अभी लोगों को बताना है, इसके लिए आज हम लोगों ने लोगों को बुलाया ताकि उनको समझ दे सके कि अभी निशानी जो आपको बटन दबाना है वो धनुष्य बाण पे बटन दबाना है। न सिर्फ श्रीकांत शिंदे जी ने, न सिर्फ एकनाथ शिंदे जी ने, न सिर्फ मोदी जी ने, सब ने मेहनत करके देश का, स्टेट का, शहर का विकास किया है। ये बातें हम पहुंचाएंगे। जो चुन के आता है उसे जिम्मेदारी रहती है, वो जिम्मेदार रहता है उसे किस तरह से काम करना है। सही है। श्रीकांत शिंदे एक एजुकेटेड बंदा है, वो अच्छे स्टेप्स लेते हैं। हमारी अपील यही थी कि हम अगर
स्टेज पे नहीं है, किसी कारणवश कहीं रैली में नहीं है या सभा में नहीं पहुंच पाते, हम लेडीज़ हैं, हमें डबल रोल निभाना पड़ता है। हाँ हम अगर पब्लिक का काम करते तो हमें अपने घर का भी, फैमिली का भी ध्यान रखना है। सही है। कहीं फैमिली में डेथ हो जाती है, कभी किधर शादी होती है, XYZ, जो तो बहुत सी बातें हैं। हम एक बात का आपको एक प्रॉमिस करते हैं कि हमारे एरिया से 5 नंबर से हम लोग ने स्पेशली मैं 10,000 वोट पक्का कराऊंगी। तो वो मैं अकेली नहीं कराऊंगी। ये एक गाना था बहुत जूना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। सही है। ये तो इसलिए आज मैंने अपनी जो मेन मेरी सहेलियां बोलिए, मेरी सखियां बोलिए, मेरी सपोर्टर्स बोलिए, उन सबको आज एकत्रित किया और हमने एक पिकनिक के जैसा एंजॉय किया। वेरी गुड। एक मिलना जुलना अच्छा से हो गया। मिलते तो हैं हम, मगर फिर आज एक साथ जो मिलते हैं और जो प्रचार हो गया और ऑफिस की एक डिक्लेरेशन की कि यहाँ पे हम लोग जो स्लिप्स नहीं मिल रही है, एप्लीकेशन से हम लोग वहाँ पे अभी रोज़ काम करेंगे। एंड दिन पे स्लिप लेके भागना, मेरा वोट नहीं आया, मेरा वोट नहीं आया, वो हमेशा हमने सहन किया है। मतलब हमने वो देखा है प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम अभी से 20 दिन काम करेंगे। वेरी गुड। पब्लिक से हमें सिर्फ एक ही है निवेदन, देखिए सैटरडे संडे और इलेक्शन आ रहा है मंडे, तो आप कहीं भी बाहर न जाएं। जिस तरह से आपको लगता है आपकी फैमिली की जिम्मेदारी है, 3 दिन छुट्टी है, मैं घूमने जाऊं, वैकेशन मनाऊं, उसी तरह आपकी जिम्मेदारी है वोट भी करना है। सही है। वोट आपका अधिकार है। आप अगर वोट नहीं करोगे तो आपको बोलने का अधिकार नहीं होगा कि कोई गलत आदमी आ गया। इससे अच्छा जो सही है, एजुकेटेड है और डॉक्टर है, काम करने की योग्यता है, काम में हम लोगों ने उनसे बात की है कि देखिए लोगों को, पब्लिक को क्या चाहिए, बेसिक नीड्स, स्ट्रीट लाइट अच्छी हो, पानी हो, सप्लाई, रोड्स अच्छे हो। मैडम, उल्लासनगर शहर की खास करके 5 नंबर की एक ज्वलंत समस्या है, वो है डंपिंग ग्राउंड। ओके। डंपिंग ग्राउंड पे जो 5 नंबर परिसर के जो व्यापारी, जो यहाँ के जो रहवासी, उनको जिस प्रकार से धुआं के कारण जो उनको अस्थमा का तकलीफ, मुझे और काफ़ी वरिष्ठ लोग यहाँ पर उन्होंने धरना भी दिया, बुख हड़तालें भी की। राइट। एक नेता ने इतना भी कह दिया कि कौन कहता है कि हम डंपिंग ग्राउंड हटेगा, साथों साथ तुरंत दूसरे नेता ने भी कहा, कहते अपने को नेता, ठीक है, कि अगर डंपिंग ग्राउंड नहीं हटा तो हमको हटना पड़ेगा और हम हटेंगे नहीं, और डंपिंग ग्राउंड हटाएंगे। आधे घंटे की एक उन्होंने भी धरना दिया, चाहे उसको क्या क्या जाए, एक स्टंट बोला जाए या एक खेल बोला जाए, वो तो पता नहीं, लेकिन उसके बाद में अभी तक किसी भी नेता ने डंपिंग ग्राउंड के विषय में आगे हाथ नहीं बढ़ाया। क्या या ये चुनाव के बाद में क्या श्रीकांत शिंदे जी को आप बोलेंगे डंपिंग ग्राउंड हटाने के लिए, जो शहर की उल्लासनगर 5 नंबर की बेसिक समस्या है, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, मैं निसर्ग को मानने वाली हूँ, नेचर को मानने वाली हूँ। सही। मैं जब नेचर ने मुझे 5 उंगलियां हाथ में दी है, वो भी सेम नहीं है, मैं इसमें अंगूठा हूँ, मैं समझती हूँ। डंपिंग ग्राउंड हटेगा, ये काफ़ी लोग ट्राई कर रहे हैं। सही। कोई सामने आके कर रहा है। देखिए, आधे घंटे का भी आंदोलन करना कोई मजाक नहीं है। आंदोलन किया, जिसका जितना अपना सोच है, अपनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी नहीं बोली, एक विचारधारा बोलिए, तो वो उस तरह से चलता है। जैसे घर का जो बड़ा होता है तो वो कमाने की सोचता है, महिला होती है तो वो खाना कैसे बनाना है, बजट कैसे चलाना है, वो सोचती है। तो हर नगर सेवक का अपना अपना विचारधारा है। तो हम वो नेगेटिविटी ना देख के, हम ये काम, आपको मैं आश्वासन नहीं दे रही हूँ, मैं आपको ये बात समझा रही हूँ कि कोई भी गवर्नमेंटल काम इंस्टेंट नहीं होता। हाँ, वो तो है, समय लगता है उसके लिए। आज अगर मेरे घर का कूड़ा कचरा मैं आपके घर के सामने फेंकूं तो आप मुझे गालियां देना शुरू कर दोगे। सही है।
तो अगर मैं उल्लासनगर का कचरा किसी और जगह पे डालूं तो डेफिनेटली वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आएंगे। तो सरकार को हर चीज़ देखनी है। आप बोलोगे आज ये हटाओ तो ये पॉसिबिलिटी नहीं 2 साल से मांगे सर, इसमें 5 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि ये वेरिफिकेशन का मुद्दा है, उसके बाद में जगह का मुद्दा है जो क्रॉस हो चुका है, फंडिंग हो गया, उसके बाद फाइलें घूमती है हर टेबल टू टेबल, फिर छुट्टियां आती है, फिर इलेक्शंस आते हैं, तो कहीं ना कहीं अभी टप्पू जी ने कोर्ट तक लेके गए बेचारे ने सब, बहुत सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। रोहिड़ा जी ने वहाँ पे बास नहीं आए करके लिक्विड करने का काम चालू करवाया। सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं और ये होगा तो उसका होगा, जो भी रिजल्ट आएगा बहुत जल्दी आएगा। पानी के विषय में, पानी की जो लीकेजेस है शहर के अंदर और जो पानी की बर्बादी हो रही है, यस, जिसके कारण अभी गर्मी में हम बैठे हैं, तापमान 40 पार, यस, तापमान 40 के पार बैठे हैं और इस प्रकार की तकलीफें आज उल्लासनगर शहरवासी पानी के लिए भी तरस रहे हैं। आप मुझे एक घर बता दो पूरे उल्लासनगर के अंदर जिसके घर पे 4 घंटा कंटिन्यू पानी आता हो, एक घर नहीं। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर, आपकी सरकार क्या करेगी? सर पहली बात तो ये है कि जो 1 घंटा पानी आ रहा है वो एक जो न्यूक्लियर फैमिली है, आजकल कोई जॉइंट फैमिलीज नहीं है, तो वो हमारे हिसाब से भी सही लग रहा है, ठीक है, मगर इसे बढ़ाना है। डेफिनेटली पब्लिक को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेन है घर घर में पानी पहुंचाना। ऐसा नहीं कि एक जगह 3 घंटा है और दूसरी जगह बिल्कुल नहीं है। हाँ। जो आपने बोला लीकेजेस, हाँ। अच्छा लीकेजेस जो है वो हमारी भी तो ड्यूटी है। हाँ। हर कॉमन पर्सन की ड्यूटी है। अगर मेरा टैप हमने काटा है, दूसरी जगह लिया है बोरिंग, तो उसे हमें भी लीक बंद करनी है। हाँ। नहीं तो आप फोटो भेजिए नगर सेवक को, हम कॉरपोरेशन से वो काम कराएंगे, नहीं तो हम पर्सनल भी कराएंगे। लीकेजेस बंद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेस्टेज न सिर्फ ऐसा होता है, वेस्टेज होता है जिसके पास पानी है, जिसके पास मोटर बड़ी है, वो लोग अपना कार भी धोते हैं, अपनी स्कूटर भी धोते हैं, अपने आंगन भी धोते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मुझे ये बंद करना है तो आगे के गरीब जो बच्चे हैं, जो गरीब बस्तियों में रहते हैं, उन्हें वो पानी मिलेगा। जहाँ पे 4 घंटा पानी अगर दें तो 4 घंटा चालू रहता है, फिर वो गटरों में बह रहा है, तो ये एक वेस्टेज ही है। इसके लिए सबसे बड़ा एक है कि मैंने आयुक्त साहब से भी बात की है, लेटर भी दिए हैं मेरे, अभी रिमाइंडर भी दिया है, आमदार साहब से भी बात की है। सबसे बड़ी बात, अगर हमें वेस्टेज रोकना है पानी का तो हमें मीटर लगाना ज़रूरी है। अच्छा, तो मीटर लगने के बाद तो भाव बढ़ जाएंगे पानी के। क्या होगा, वेस्टेज रुकेगा। हाँ, वेस्टेज तो रुकेगा। आज इलीगल कनेक्शन कट जाएगी। देखिए इलीगल कनेक्शंस तो अभी भी मेरे एरिया में मैंने नहीं दिया। मैं शहर की बात कर रहा हूँ। मैं अपनी बात करूँ, हाँ आप अपनी बात रखिए। मुझे दूसरे से, मैं अगर उंगली किसी एक को तरफ दिखाऊं तो 3 उंगली आपके ऊपर उठती है। तो पहले मैं 75% खुद के लिए बोलूं, फिर 25% शहर के लिए बोलूंगी। मेरे एरिया में मैंने डबल कनेक्शन किसी को भी नहीं दिया, ना किसी। ये जो 2 जो वार्ड है मेरे, उसमें मैं जो सक्रिय हूँ, इवन बिल्डिंग में भी हमने किसी को पर्सनल, मेरी सगी माँ के घर में भी मैंने डबल कनेक्शन नहीं दिया है। हम चाहते हैं सबको कि हम चुन के आए, तो टैंकरों पे मारा मारियाँ होती थी, केसेस होते थे। टैंकर मुक्त हमारा जो 2 वार्ड है। पानी की समस्या के लिए हमने श्रीकांत शिंदे जी को मीटर इसके लिए बताया है, आमदार को इसके लिए बोला है, जिस तरह से हम लाइट, अगर ये रूम में नहीं बैठे, बाहर के रूम में जाएंगे, मीना जी कोई नहीं बैठा है, लाइट तो बंद करो, मीटर जल रहा है, वो एक डर रहता है। डर मतलब पैसे का, आज तो सबको डर एक ही है। तो गांधी जी का डर अगर है तो वेस्टेज ऑटोमेटिक रुकेगी सर। एक्स्ट्रा MLD लाओगे तो आपके ऊपर लोड बढ़ेगा शहर, आपका टैक्स बढ़ेगा, ऐसे भी आपको पैसा देना पड़ेगा। इससे अच्छा जितना पानी आ रहा है पॉपुलेशन के हिसाब से, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सही हो, मीटर्स लगे, उस पर वेस्टेज ना हो। जैसे आपने बोला लीकेजेस रुकने चाहिए। लीकेजेस अगर हम NGO से, जैसे जाइंट ग्रुप है, रोटरी ग्रुप है, उन्हें एक रिक्वेस्ट करें कि जहाँ लीकेजेस है, अगर आप लोग CSR से या किसी से भी पर्सनली भी आप ये कर सकते हैं तो करिए।
हम आपके साथ में हैं, क्योंकि लीकेज रुकने के लिए भी बहुत बड़ा वेस्टेज रुक जाएगा। और सबसे बड़ा, मैं एक नगर सेवक हूँ, एक माँ हूँ समझिए मेरे एरिया की। मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे लोगों पे बर्डन बढ़े, मगर वेस्टेज भी मेरे बच्चे ही कर रहे हैं। तो जब माँ को लगता है कि मेरा बच्चा नॉटी हो गया है, तो उसे हॉस्टल भी पहुँचाती है कि वो सुधर जाए। तो बच्चा अगर वेस्टेज से नहीं बाहर आ रहा है तो मीटर मैं लगाना। रोज लगा के मैं उनके पीछे नहीं घूमूंगी। यानी हॉस्टल मीटर, एक हॉस्टल काम करेगा, राइट, और मीटर लगेगा, डिसिप्लिन का काम तो करेगा। लोगों को कदर होगी पानी की, वेस्टेज बंद होगी और सभी लोगों को परिपूर्ण पानी मिलेगा। राइट, तो ये सब जो चीजें होगी, यस। ये कब तक होने की संभावना आपको लगती है, क्योंकि आपने पत्र व्यवहार किया है? देखिए, मैंने अकेले ने ये बीड़ा उठाया। अभी मुझे जैसे श्रीकांत शिंदे जी से मैंने ये बात बोली है, आमदार कुमार एलानी जी से बात की है। जब ये बातें इलेक्शन के बाद चालू हो गई तो डेफिनेटली 2-3 महीने में ये काम शुरू होना चाहिए। वर्किंग होगा, गवर्नमेंट के काम में अर्थल आएगा। हर पार्टी में बड़ा सदस्य रहते ही है 3-4। अभी जब तक वो कन्विंस हो तब तक के लिए हम एक फ्लो चलता रहेगा। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी, आपके मीडिया के तहत अब पब्लिक को ये बात समझाओ कि जितना पानी आपको यूज्ड है उतना ही ये पानी सिर्फ पीने के लिए है। फिर भी हम इससे कपड़ा धोते हैं, हम इससे नहाते हैं। हर घर को, बिल्डिंग को बोरिंग होना कंपलसरी है, मगर यहाँ पे सिर्फ पीने के पानी से अपना गुजारा पूरा करते हैं लोग। हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, करो। मेरे घरों में, मेरे ऑफिस में है, आप आओ देखो। क्योंकि मेरे घर में अभी जो मैंने रेन वाटर हार्वेस्ट किया है, जो हमने सिंपल वे में बनाया है, जैकी भाई, अभी भी आप मेरे घर में जाइए, 11 फुट डीप 12 महीना पानी भरा रहता है। वाह। जो हम गार्डनिंग में यूज़ करते हैं, टेरेस धोने में यूज़ करते हैं, पोछा लगाने में 65% जो मेरा पानी है वो यूज़ होता है घर में। तो हमें आगे दिक्कत ना हो। आज अगर हम 4 घंटे पानी के लिए बैठे और अगर कुदरत ने कहर डाया जो बीच में आया था और हमें हफ्ते में 2 दिन पानी मिल रहा था, अगर वही रूप वापस आया तो क्या करोगे? तो हर चीज़ के लिए हमें तैयार रहना ज़रूरी है। बहुत अच्छा लगा आज मीना सोंडी जी से बात करते हुए। और एक बात है, हमने बोला है कि हमारे पास अंबरनाथ और उल्लासनगर 5 और 4 नंबर जो हमारा एरिया है, यहाँ पे ना एक भी लाइब्रेरी नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात। लाइब्रेरी हमारे पास जगह भी है अवेलेबल। अगर वहाँ पे लाइब्रेरी होती है तो IPSC, UPSC के, MPSC के जो मेन है बच्चे लोग वहाँ पे पढ़ाई कर सकेंगे। और आपने देखा होगा हमारा उल्लासनगर में जो हमारी एरिया है, जिसे माथेरान ऑफ उल्लासनगर कहा जाता है, कुर्ला कैंप, वहाँ पे शांति बहुत है। तो हमारे यहाँ अगर ये जो जगह है, अगर वहाँ पे अच्छी लाइब्रेरी बन जाए, और जो कुर्ला कैंप का जो रोड है वहाँ पे एक ओपन ग्राउंड है, वहाँ पे हम मिनी स्टेडियम का प्रपोज डाला हुआ है। ये 2-3 चीज़ अगर हो तो बच्चे जो न्यू जनरेशन है उनके लिए अच्छा वर्किंग हो जाएगा। हमारे उल्लासनगर में स्विमिंग पूल एक ही है, 5 नंबर के बच्चे को 3 नंबर जाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। सिर्फ पानी, लाइट, रोड, जो न्यू जनरेशन है उन्हें एक्टिविटी चाहिए। आज स्कूल के पास ग्राउंड्स भी नहीं है, ग्राउंड में तो बच्चे कंप्यूटर पे खेल रहे हैं। तो वो चीज़ों पे ध्यान देंगे हम लोग आने वाले टाइम में। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे विचार आपके हैं और भविष्य में ऐसे काम होने चाहिए। जाते हुए एक कहना चाहूँगा, उल्लासनगर वासियों से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि उल्लासनगर में जो 5 उल्लासनगर वालों को जो समस्या है डंपिंग ग्राउंड की, खास करके 5 नंबर परिसर के लोगों को, क्या ये डंपिंग ग्राउंड सही में हटना चाहिए या ये यहाँ का यहाँ ही रहना चाहिए? अपना मत अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा अपना जवाब। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बॉगी न्यूज़ चैनल।